हेलो एवरीवन, मैं अर्पराजन। स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल जन क्लासेस में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं आज 6th क्लास का चतुर्थ पाठ, मतलब फोर्थ चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 59। ठीक है, इसको हम पढ़ रहे हैं पुस्तक दीपकम में से, है ना। जो न्यू बुक आई है संस्कृत की दीपकम, उसका हम 4th चैप्टर यहाँ पर आज पढ़ रहे हैं। 4th चैप्टर का नाम दिया गया है यहाँ पर अहम प्रातः उत्तिष्ठामि। अहम मतलब मैं, प्रातः मतलब सुबह, उत्तिष्ठामि मतलब उठता हूँ, है ना। अब जब प्रातः उठ रहे हैं तो इसका नाम क्या दी, मतलब ऐसे क्यों बता रहा है, तो कह रहे हैं यहाँ पर आपको जो जानकारी दे रहे हैं वो किस रूप में दे रहे हैं। यहाँ पर टाइम कैसे आप देख सकते हो, संस्कृत में टाइम को क्या कहते हैं, ये सारी जानकारी इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, है ना। इसीलिए वहाँ कह रहा है कि मतलब पूरी दिनचर्या आपको यह बताएंगे कि कितनी बजे को हम क्या बोलते हैं संस्कृत में। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। चतुर्थ पाठ, अहम प्रातः उत्तिष्ठामि। मैं प्रातः मतलब सुबह उठता हूँ। नमो नमः। मम नाम संदीपः। अहम मम दिनचर्याम वदामि। क्या कह रहे हैं, नमो नमः मतलब नमस्कार। मम नाम मेरा नाम संदीप है। अहम मतलब मैं, मम मतलब मेरी, दिनचर्या वदामि मैं अपनी दिनचर्या बताता हूँ या बोलता हूँ। ठीक है, फिर नमो नमः। मम नाम खुशी, मेरा नाम खुशी है। अहम अपि मम दिनचर्याम वदामि मैं भी, अहम मतलब मैं, अपि मतलब भी, मैं भी मेरी दिनचर्या बोलती हूँ या बताती हूँ। ठीक है, दो बच्चे हैं, इसका नाम संदीप और इसका नाम खुशी। ये दोनों बच्चे मिलके अपनी दिनचर्या बताएंगे आपको। ठीक है, यहाँ बताने का मतलब ये है कि आपको परिचय कराएंगे कि संस्कृत में समय जो होता है उसको कैसे बोलते हैं या कैसे देखते हैं। ओके, चलो। अहम मैं प्रतिदिनम हर दिन प्रातः सुबह 5 वादने 5 बजे। वादने जो शब्द आया है ये उसका मतलब होता है बजे। पंच मतलब 5 बजे। उत्तिष्ठामि 5 बजे उठती हूँ। क्या कह रहा है, पहले मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। ठीक है, फिर प्रथमम भूमि वंदनम करोमि। प्रथमम सबसे पहले, भूमि मतलब धरती को नमस्कार करता हूँ। माता पितरौ चा नमामि। और चा मतलब और, माता पितरौ दोनों शब्दों को इन्होंने क्या कर दिया, जोड़ के दे दिया है, माता और पिता। ठीक है, यहाँ पर समास लगा है, मगर अब अभी आपको समास बताने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, आप समझ नहीं पाओगे 6th क्लास में, ना। थोड़ा आगे जब हम चलेंगे तब आपको ये चीज़ बताएंगे। ठीक है, अभी क्या कह रहे हैं कि माता पितरौ चा नमामि, माता और पिता को नमस्कार करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले किसको नमस्कार करना चाहिए, पृथ्वी को, है ना। पहले भूमि को नमस्कार करना चाहिए, फिर उसके बाद माता पिता को नमस्कार करता हूँ। ओके, तत् उषः पानम करोमि। उसके बाद उषः पान, फिर यत्र कवोष्णम जलम पिबामि। पहले सबसे पहले क्या करता हूँ, उषः पान करता हूँ। फिर उसके बाद कवोष्णम मतलब होता है थोड़ा सा गर्म जल पीती हूँ। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, अहम सपाद 5 वादने शौचम करोमि। तदनंतरम मुख प्रक्षालम दंतधावनम च करोमि। अब कह रहे हैं मैं सपाद 5 वादने। अब सपाद जो शब्द आता है वो आता है मतलब 5:15। अगर आप कहो कि 15 मिनट को सपाद को क्या बोलोगे, तो अपन क्या बोलते हैं, सवा बोल सकते इसको, है ना। सवा मतलब होता है सपाद, 5 वादने मतलब 5:15 बजे। शौचम करूँगी, शौच करती हूँ। तदनंतरम उसके बाद मुख प्रक्षालनम, मुख प्रक्षाल मतलब मुँह धोती हूँ। दंत धावनम चा करोमि, और दंत धावनम मतलब होता है ब्रश करती हूँ और ब्रश करती हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्या कह रहे हैं ये, आपको ये टाइम बता रहा है कि कैसे बोलना, आपको कैसे मैनेज करना है इसको। फिर अहम सार्ध 5 वादने सूर्य नमस्कारम योगासनम चा करूँगी। अहम मतलब मैं, सार्ध मतलब होता है आधा घंटा जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं सार्ध, है ना। इसको आधा घंटा को बोलते हैं, और 15 मिनट को बोलते हैं सपाद। ठीक, सार्ध 5 वादने 5:30 बजे सूर्य नमस्कार और योगासन करती हूँ। ठीक है, अहम षड वादने, षड मतलब हो गया 6 बजे स्वाध्यायम करोमि। स्वाध्याय मतलब पढ़ती हूँ, मैं कह रही हूँ 6 बजे पढ़ती हूँ। देखो सब में टाइम बताया, जब 5 बजते हैं तो पंचवादनम बोला जाता है, इसको हम पंचवादने बोल सकते हैं। फिर अगर सवा मतलब इसमें कितने बज गए हैं, 5,
ठीक है। फिर सपाद पंचवादनी, जहां पर ये देखो ये जो शब्द आ रहा है ना, इनका अर्थ पता होना चाहिए, ठीक है। सपाद पंचवादनी मतलब क्या होता है, 5:15 बजे। फिर शार्ध पंचवादनी, शार्ध पंचवादनी मतलब क्या बात, ये देखो ये तो कोई भी हो सकता है, पंच हो सकता है, सठ हो सकता है, ठीक है, मगर ये पता होना चाहिए हमको। शपाद मतलब 15 मिनट हो गए हैं, शार्ध मतलब आधा घंटा, मतलब 5:30 बज गए। फिर षडवादनी आ गया मतलब 6 बज गए, ठीक है। तो ये आपको बता रहे हैं वो। फिर क्या कह रहे हैं नेक्स्ट पेज पर, अब आगे कह रहे हैं अहम सार्ध षडवादनी, शार्ध मतलब आया तो आधा घंटा हो गया। षडवादनी मम परिसरम स्वच्छम करोमी, परिसर का मतलब होता है जहाँ जिस कमरे में वो रहते हैं। वो कह रहे हैं तो मैं 6:30 बजे तक अपने कमरे को क्या करता हूँ, साफ करता हूँ, ठीक। ततः पादोन सप्तवादनी स्नानम करूँ। अब देखो पादोन शब्द आया, इसका मतलब क्या होता है, 45 मिनट की बात जो कर रहे हैं, है ना। पौन घंटे हम जो बोलते हैं ना, पौन घंटा या 45 मिनट, उसको बोलते हैं पादोन। 3 वर्ड होते हैं, सपाद 15 मिनट, सार्ध 30 मिनट, पादोन मतलब होता है 45 मिनट, ठीक है। इस तरह से आपको ये याद रखना है। तो क्या कह रहे हैं, सप्तवादनी। अब देखो सप्तवादनी क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर इन्हें पादोन पहले लिख दिया, मतलब कितनी 7 बजने में 15 मिनट जो कम होते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं पादोन सप्तवादनी, ठीक, मतलब 7 बजने में 15 मिनट कम है, तो कह रहे हैं वहां पर मैं स्नान करता हूँ, ओके। अहम सप्तवादने, अब कह रहे हैं 7 बजे प्रार्थनाम करोमी, प्रार्थना करता हूँ। गीता पाठम चा करोमी, और गीता का पाठ करता हूँ, ठीक है। क्या कर रहे हैं ये 7 बजे प्रार्थना भी करते हैं और गीता का पाठ भी करते हैं। तदनंतरम मातु पितु च चरणम वंदनम करोमी, उसके बाद तदनंतरम उसके बाद माता और पिता के चरणों में वंदन करता हूँ, माता और पिता को वंदना करता हूँ, मतलब नमस्कार करता हूँ, या उनके पैर छूते हैं, लड़के जो पैर छूते हैं, कह रहे, ठीक है। अहम सार्ध सप्तवादनी, अब सार्ध का मतलब पहले यहाँ पे 30 मिनट लिख लो, सप्तवादनी मतलब 7:30 पर प्रातराशम करोमी, प्रातराश का मतलब होता है नाश्ता करता हूँ, ना नाश्ता करता हूँ उसके बाद में, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, तत्पश्चात उसके बाद अष्टवादने विद्यालयम गच्छामि, उसके बाद 8 बजे मैं विद्यालय जाता हूँ। समझ में आया क्या कह दिया इन्होंने, पूरी दिनचर्या उसने आपकी कब तक की बता दी, जब तक वो स्कूल नहीं जा पा रहा। विद्यालय मतलब स्कूल, ये तो हमको पता है ना। तो उसने ये पूरी दिनचर्या आपको बता दी संस्कृत में कि वो क्या क्या करता है, क्या क्या करता है भाई। अब देखो फिर से एक बार देख लो यहाँ पर किसको क्या बोला जाता है। तो कह रहे हैं पंचवादने, षष्ठवादने, सप्तवादने, वादने मतलब बजे, यहाँ पर कितने बजे भी बोला जा सकता है। सपाद मतलब 5 बज, सपाद पंचवादनी मतलब होता है 5:15। आर्ध सब पंचवादनी मतलब होता है 5:30। अब ये अगर यहाँ से बोल दें कि पादोन पंचवादनी षष्ठवादनी, ठीक है, तो हम क्या समझेंगे कि 6 बजने में कितनी मिनट कम है, 15 मिनट कम है, अर्थात 5:45। ठीक है। इस तरह से आपको ये चीज यहाँ पर समझनी है। टाइम बता रहा है इस चैप्टर में सीधा सीधा ये कि आपको इसमें टाइम काउंट कैसे करेंगे संस्कृत में, वो सारी चीजें इस आप में बस को बता दी है। ठीक है। अब आगे देखो क्या कह रहे हैं इसके बाद यहाँ पर इन्होंने संख्या दी है, क्योंकि आपको संस्कृत में संख्या पढ़नी है, किसको क्या बोलते हैं। ठीक है। 1 से 12 तक संख्या दी, क्योंकि घड़ी में कितनी होती है, 1 से 12 तक होती है। तो 1 को एकम, 2 को द्वय, त्रीणि, चत्वारि, पंच 5, षट 6, सप्त 7, अष्ट 8, नव 9, 10 10, एकादश 1 और 10 11, फिर किया दिया है द्वादश 2 और 10 मतलब 12। ठीक है। 12 तक आपको यहाँ पर काउंटिंग इसलिए दी है क्योंकि आपको यहाँ पर क्या करना था, घड़ी में कितने तक होते हैं, 1 से लेके 12 तक ही होती है। तो ये घड़ी तो सिखा रहे हैं आपको, टाइम देखना ही तो सिखा रहे हैं। ठीक है। अब हम टाइम देखना सीखेंगे कब, नेक्स्ट वीडियो में। ओके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।